नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी। और पहली तस्वीर आपको समस्तीपुर की दिखाएंगे। समस्तीपुर में मोबाइल चोरी के आरोपी की ऐसी सजा दी गई जिसे देखकर आप भी कांप उठेंगे। कभी पालतू कुत्ते से कटवाया गया तो कभी बेल्ट से पिटाई की गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कैमरे में कैद युवक हाथ जोड़कर रहम की गुहार लगा रहा है, लेकिन बेरहम मालिक है कि उसके एक इशारे मिलते ही ये पालतू कुत्ता उस युवक पर झपट पड़ता है। कभी हाथों को खरोचता है तो कभी शर्ट खींचता है। डर के मारे युवक के पसीने छूट रहे हैं, बार बार माफी मांग रहा है। एक बार और इतना दिन आपके साथ वफा करूंगी, एक बार सिर्फ दीजिए ना मुझे प्लीज भाईजान, दोबारा नहीं करेंगे। हो गया। ये वायरल वीडियो है धर्मपुर गांव का। चिकन शॉप के मालिक मोहम्मद गुड्डू ने मोबाइल चोरी के आरोप में अपने ही सेल्समैन मोहम्मद अलीम को ऐसी बेरहम सजा दी जिसे देखकर हर कोई कांप रहा है। उसे पालतू कुत्ते से तो कटवाया ही, इतने पर भी मन नहीं भरा तो बेल्ट से बेरहमी से पिटाई कर डाली। निर्दयता की ये तस्वीरें सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही हैं। कुत्ते से क्रूरता करवाने की इस हरकत पर जिस किसी की भी नजर जा रही है बहुत चक्का रह जा रहा है, लेकिन कार्रवाई करने के लिए समस्तीपुर पुलिस आवेदन का इंतजार कर रही है। लिखित आवेदन हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है, न पीड़ित पक्ष से कोई भी बात अभी तक सामने आई है। जो भी कार्रवाई होगी, आवेदन सामने आता है तो हम लोग निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई करेंगे। आखिर इस युवक ने वो कौन सा बड़ा गुनाह कर डाला कि उसे ऐसी बर्बर सजा भुगतनी पड़ी। इस तरह की क्रूर यातना देने से इस पत्थर दिल इंसान का कलेजा थोड़ा भी नहीं कांपा, लेकिन हम और आप निष्ठुरता की इन तस्वीरों से जरूर कांप रहे हैं। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, समस्तीपुर। इधर पूर्णिया में दबंगों ने एक असहाय महिला की झोपड़ी उजाड़ दी। लाठी डंडे से लैस गुंडों की टोली पहुंची और देखते ही देखते आशियाने को मटिया मेट करके रख दिया। बेगमपुर गांव में संग्राम छिड़ा हुआ है। दबंगों की भीड़ भरा पूरा आशियाना उजाड़ने पर आमादा। फूस की छत ढहा दी गई है। लकड़ी के खंभों पर वार हो रहा है। कभी धारदार औजार से ठूंठ पर वार हो रहा है तो कभी बाजुओं के जोर से डंडे को हिलाया जा रहा है। आंखों के सामने घरौंदा उजाड़ने से खफा गजारा परवीन और उनके परिजन हंगामा मचा रहे हैं। लेकिन दबंगों के सामने उनकी एक नहीं चल। वो तकरीबन 50 आदमी था। 50 आदमी? हाँ, 50 क्या आदमी मकसद था। से आया था वो मकसद से आया था कि घर तोड़ देंगे और बीच में कोई आएगा तो उसको मर्डर करके हम भाग जाएंगे। बेगमपुर की 2 डिसमिल जमीन को लेकर गांव के 2 गुटों में लंबे समय से विवाद चला रहा था। जनता दरबार में भी इस पर सुनवाई हुई थी, लेकिन कोई फैसला नहीं आया। स्थानीय निवासी गजाला परवीन उस जमीन पर घर बनाकर रह रही थी और इसी दौरान विवाद अचानक बढ़ गया और लाठी डंडे से लैस दबंगों की टोली पहुंच गई गजाला परवीन के सामने उनके मकान को धराशायी कर। घर तोड़ने का मकसद था कि मेरा जमीन में घर उठा हुआ है, हम नहीं देंगे रहने के लिए। हम घर तोड़ के आपका भगा देंगे, आपको नहीं रखेंगे। जमीन मेरा घर में कोई नहीं है, जमीन मेरा है।
बेगमपुर गांव में जमीन के झगड़े को लेकर घंटों बवाल होता रहा। सालों तक साथ साथ रहने वाले गांव वाले एक दूसरे के खून के प्यासे बने थे। फिलहाल दोनों गुटों की ओर से जलालगढ़ थाने में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। गोपालगंज में गंडक नदी ने ऐसी तबाही मचाई कि घर आंगन पल भर में पानी पानी हो गया। चूल्हा चौकी तक बंद हो गई तो छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़पने लगे। इस शोहद्दी में कभी ये छोटे छोटे बच्चे धमा चौकड़ी मचाया करते थे, लेकिन गंडक ने वो भरा पूरा आंगन छीन लिया। अब बांस का यही मचान इन नौनिहालों का ठिकाना बन गया है। देखते ही देखते मांझागढ़ के गांव-गांव में बाढ़ का पानी फैलता गया और एक के बाद एक हजारों झोपड़ियां धराशायी होती गईं। फूस की इसी झोपड़ी की छत के नीचे किसान सुजीत यादव ने बचपन से लेकर जवानी गुजार दी, लेकिन गंडक नदी ने जब पूरे आशियाने को डुबो दिया तो झोपड़ी की छत ही ठिकाना बन गई है। साधन कोई नहीं है। ये 2 रोज से आज 3 रोज से ये जो बंगला है सब गिर गया है। सिर्फ हम अकेले यहाँ पर है, बाकी आदमी सबको ऊंचा स्थान पर भेज दिया गया है। आज तक भी कोई पूछने के लिए नहीं आया यहाँ पर। तबाही के सैलाब ने सब कुछ मटिया मेट करके रख दिया। झोपड़ी उजड़ गई, गृहस्थी तबाह हो गई, चूल्हा चौका बंद हो गया, बच्चों का बचपन मचान में कैद हो गया। न सिर छिपाने की छत बची, न खाने का कोई ठिकाना रहा। मुश्किल से कभी चूल्हा जलता है तो रूखा सूखा ही बनता है। छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलबिलाते रहते हैं तो प्याज और सूखी रोटी से पेट भरना पड़ता है। उनके घर डूब गया है और सूखे रोटी खा रहे हैं। कितना दिन से डूबा है? ढेर दिन से। कुछ कोई दे नहीं रहा है खाने पीने के लिए? ना। क्या देखते 5-6 दिन से पानी से हमारे घर डूब गया है। गुलाती छुछे रोटी बना के खाएगा, लगे जाएगा। तो यहाँ बना रही है? हाँ, दूसरा घर में बना रही है लिया के। बाद में सब कुछ गवा चुके इन ग्रामीणों का एक एक पल मुश्किल से गुजर रहा है। कभी सूखी रोटी मिलती है तो कभी भूखे पेट सोना पड़ता है। ना कहीं से कोई मदद मिल रही है और ना कोई आस नजर आ रही है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। मुजफ्फरपुर के बाढ़ पीड़ितों ने नेशनल हाईवे के बीचों बीच शरण ले ली है। सैलाब में सब कुछ गंवा चुके इन ग्रामीणों के लिए अब यही ठिकाना रह गया है। फोरलेन नेशनल हाईवे के दोनों ओर से आंधी तूफान की रफ्तार से एक के बाद एक गाड़ियां फर्राटा भरती जा रही हैं और उसी हाईवे के बीचों बीच बने डिवाइडर पर झोपड़ी का ढांचा खड़ा हो रहा है। छोटे छोटे गड्ढों पर बांस के खंभे खड़े हो गए हैं और उसके सहारे छत का खोखला ढांचा भी तैयार हो गया है। उसी ढांचे के ऊपर जब फूस और प्लास्टिक की परत बिछ जाएगी तो तैयार हो जाएगा वो आशियाना जिसे तबाही की बाढ़ ने उजाड़ कर रख दिया था। दिक्कत हो रहा है, यहाँ पानी टैंकर नहीं है। 4 लाइन पर धूप में जल रहा है। इधर गाड़ी पन्नी नहीं मिला है बांधने के लिए के। अच्छा बताइए, बहुत परेशानी इधर। बहुत तगड़ा भूखा है हम लोग। बूढ़ी गंडक नदी में ऐसा उफान आया कि कांटी से लेकर अहियापुर और पैगंबरपुर से लेकर मिठन सराय के सैकड़ों गांव डूब गए। सैलाब में सब कुछ गंवा चुके ये ग्रामीण बचा खुचा सामान लेकर दौड़े भागे नेशनल हाईवे पर पहुंचे। और उसके बीचों बीच डिवाइडर की खाली जमीन पर तान दिया तंबू। अब यही इनका ठिकाना है, यही जीना है, यही सांस लेना है। दोनों ओर से दिन रात भारी भरकम ट्रक दौड़ते भागते रहते हैं और उसके बीचों बीच बाढ़ पीड़ितों की जिंदगी सांस लेती रहती है। पानी में तो नैया चल रहा है घर पर में। यही है। हाँ देखिए, पानी लाने के लिए बच के जाते हैं। देखिए हवा है, इसी में सब रहेगा।
हाँ तब कहाँ रहेंगे हम लोग? यहाँ अब कहाँ से कथी करते यहाँ आई पर रह के, कहाँ से खते पीते, कथी करते, बाल बच्चा आदमी सियान सबके दिक्कत है। सबके दिक्कत है, माल बकरी सबके। नेशनल हाईवे के डिवाइडर पर बसा तंबुओं का मोहल्ला बाढ़ की त्रासदी की देन है। यहाँ उन अभागे ग्रामीणों को शरण लेनी पड़ी है जिनका भरा पूरा आशियाना बूढ़ी गंडक नदी ने छीन लिया था। लेकिन यहाँ भी न खाने का ठिकाना है न सोने को बिस्तर। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। खगड़िया में बाढ़ के पानी में नाव पर बारात निकली तो चौतरफा सैलाब देखकर नई नवेली दुल्हन डर गई। फिर क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। पर सवार दूल्हा मुस्कुरा रहा है, लेकिन चारों तरफ फैले पानी में डर के मारे दुल्हन की जान जा रही है। घूंघट ओढ़े नाव पर बैठी दुल्हन की शादी तो सहरसा में बड़े धूमधाम से हुई। वो दूल्हे के साथ सहरसा से खगड़िया तक बड़ी खुशी के साथ आई, लेकिन अपनी ससुराल खगड़िया के सिमराहा तक जाने के दौरान उसने जो पानी देखा, डर के मारे उसका हलक सूखने लगा। बाढ़ग्रस्त इलाका होने की वजह से गांव तक जाने के लिए एकमात्र साधन नाव ही था, लेकिन दुल्हन नाव पर बैठने को तैयार नहीं थी। नई नवेली दुल्हन को नाव पर बैठने से डर लग रहा था। कितना कहते सुनते तब उसका जो लोकना होता है लड़की का, वो समझाया बुझाया तब जाकर के बैठा। हालांकि काफी मान मनौवल के बाद वो नाव पर बैठी, लेकिन उसका डर खत्म नहीं हुआ। काफी मनाने के बाद किसी तरह दुल्हन नाव पर बैठ गई। काफी देर तक नाव पर बैठने के बाद दुल्हन को उतारने के लिए लोग सूखी जगह तलाशते रहे, लेकिन दुल्हन पानी में पैर रखने के लिए तैयार नहीं थी। काफी देर के बाद नाव किनारे पर लगी, फिर दुल्हन को उतारकर घर लाया गया। डर लगे रहे लड़की के। अच्छा, क्या पानी देख के अपने से को डर नहीं लगे थे? हमरा कथी डर लगते। अच्छा। 7 नदियों से घिरे खगड़िया में कोशी और बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से जिले के कई निचले इलाके बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। ऐसे में बाढ़ प्रभावित तो परेशान है ही, बाढ़ग्रस्त इलाके में आने वाली नई नवेली दुल्हन को भी काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए खगड़िया से दिग्विजय कुमार की रिपोर्ट। इधर पटना के 4 दोस्तों ने अपनी सूझबूझ से ऐसा स्टार्टअप खोल दिया जो बेरोजगारों को नए मौके तो दे रही है, कंपनियों को भी हाईटेक वर्कप्लेस मुहैया करा रही है। एक ही छत के नीचे काम कर रहे ये लोग अलग अलग कंपनियों में हैं, लेकिन इन सभी का वर्क प्लेस एक है और ये संभव कर दिखाया है 4 दोस्तों की सोच के कमाल ने। प्रख्यात काश्यप, राहुल शर्मा, आलोक कुमार और सोनू सौरभ, इन 4 दोस्तों ने मिलकर साल 2018 में पहला वर्क स्टूडियो खोला और लोगों को स्टार्टअप योजना से जोड़ा। वर्क स्टूडियो कल्चर के बारे में जागरूक किया और देखते ही देखते आज इनके वर्क स्टूडियो की संख्या बढ़कर 14 तक पहुंच गई है, जो पटना, रांची से लेकर देश के कई शहरों में मौजूद है। ये कल्चर तो सबसे अच्छा है, जहाँ लोगों को एक ऐसे वर्क कल्चर में वर्क करने को मिल रहा है जहाँ पे डिफरेंट पर्सपेक्टिव के लोगों के साथ मिल रहे हैं, उनकी समझ को समझ रहे हैं अच्छे से कि वो किस पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा कल्चर है। तो हम लोग ने प्लान किया था कि चलो ऐसा स्पेस बनाते हैं जहाँ खुद अपना स्टार्टअप भी चलाएंगे और अभी स्टार्टअप को सपोर्ट करें। तो फिर ये कारवां बढ़ते चला गया, धीरे धीरे हम लोग 4 मिलके शुरुआत किया। वर्क स्टूडियो में प्रिंटर, कैफेटेरिया, मीटिंग रूम, इंटरनेट, बिजली और मैन पावर तक सब कुछ की सुविधा प्रदान की जाती है। यहाँ हर सीट के लिए अलग अलग चार्ज देने होते हैं। लोग मासिक और सालाना ऑफिस बुक कराते हैं। काफी कम समय में वर्क प्लेस कल्चर युवाओं के बीच लोकप्रिय हो चुका है। क्योंकि हमारे स्टार्टअप का 3 साल हुआ, जिसमें 1.5 साल हमारा कोरोना ने ही ले लिया है।
तो टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो 1.5 साल और 1 साल 10-12 महीने में हमने जो इतने अपने टीम के साथ मिलकर के इसको वर्किंग को इतने लेवल पे लेकर गए हैं और आगे भी हमारा प्लान है कि इसको और बड़े बड़े 20-25 शहरों में एक्सपैंड करने का। हम लोग बहुत फॉर्चुनेट रहे कि हमारे साथ अर्ली स्टेज पे भी कुछ इन्वेस्टर्स जुड़े जिनका सपोर्ट यूज़ करके हम लोगों ने ये पहला यूनिट जो है डेवलप करा और निरंतर उनका सपोर्ट रहा है और ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स बाद में भी हमारे साथ जुड़े हैं। युवाओं की सोच को आज हर कोई सलाम कर रहा है, क्योंकि इन युवाओं ने न सिर्फ स्टार्टअप को पहचान दिलाने में कामयाबी पाई है, बल्कि इनके प्रयास से बिहार में रोजगार की तस्वीर भी बदल रही है। और खूंटी के छोटे से गांव में चल रही दीपिका दीदी की पाठशाला छोटे छोटे बच्चों के लिए वरदान साबित हो रही है, जहां गांव के बच्चों को गणित से लेकर इतिहास का पाठ पढ़ाया जा रहा है। ब्लैक बोर्ड के पास खड़ी नन्ही शिक्षिका दीपिका मीन्स इंग्लिश राइम्स सुनाती जाती हैं। सामने चटाई पर मास्क पहने छोटे छोटे बच्चे उसे अपनी तोतली जबान में साथ साथ दोहराते जाते हैं। ये खूंटी के छोटे से गांव लोधमा में चल रही वो क्लास है जो महीनों से किताब कॉपी से कोसों दूर इन नौनिहालों के बीच शिक्षा का दीप जला रही है। क्लास में कभी मधुर संगीत सा गणित का पहाड़ा गूंजता है, तो कभी मछली जल की रानी की कविता की आवाज आती है। नन्ही दीपिका खुद 7वीं की छात्रा है, लेकिन कोरोना काल में 2 साल से भी ज्यादा समय से स्कूल के दरवाजे बंद हैं। एक दिन किताब के पन्ने पलटते हुए उसे ख्याल आया कि वो खुद अपने पाठ भूलती जा रही है, तो उससे छोटे बच्चों का क्या हाल होगा। तब उसने अपने घर पर कुछ बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। फिर गांव के खाली भवन में लगने लगी दीपिका की पाठशाला। 2-3 बच्चों को अपने घर में अपने रूम में बुलाकर पढ़ाना शुरू किया और वो बच्चे आते थे। फिर ऐसे करते करते उन बच्चों को देखकर और भी बहुत सारे बच्चे जुड़ने लगे। इस छोटे से कमरे में हर सुबह दीपिका की पाठशाला लगती है, जिसमें पहुंचते 90 से ज्यादा छोटे छोटे बच्चे गणित से लेकर इंग्लिश और हिंदी से लेकर इतिहास के पाठ खेल खेल में सीख जाते हैं। दीपिका दीदी से पढ़ना अच्छा लगता है या किसी और दीदी से? अच्छा लगता है दीपिका दीदी से पढ़ने। क्यों? कैसा पढ़ाती है? अच्छा पढ़ाती है। पेरेंट्स आए हमारे पास तो उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों को तो ये हैंडल कर लेती है, लेकिन इनकी पढ़ाई छूटते जा रही है, तो आपको इन बच्चों को पढ़ाना है, आपको 8 तक के बच्चों को पढ़ाना है। तो फिर हमने अग्री किया, कहा कि जब ये छोटे बच्चों को हैंडल कर सकती है तो हम तो इनसे बड़े हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। दीपिका दीदी की छोटी सी पाठशाला उस गांव में शिक्षा का उजाला फैला रही है, जो विकास के उजाले से कोसों दूर तो है ही, सरकार और प्रशासन की नजरों से भी ओझल है। अवनीश कुमार, न्यूज़ 18, खूंटी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।